यस, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको लेक्चर्स में ही बताई है। क्या है? द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसी को भी किसी तरह की दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब ये नहीं सर, नहीं सर। हो जानी चाहिए यानी, ठीक है। अब आगे से कभी भी ये वैल्यू देखो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिक्कत आनी चाहिए, ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए। सबको याद थी? सर सर याद है सर। खुशी, साकेत? सर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों मतलब कि ये थ्योरेटिकली नहीं निकाली, ये एक्सपेरिमेंटल से निकाली, एक्सपेरिमेंट करके निकालनी है। बेसिक हमारे यहाँ से इतना मतलब है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको चाहिए बस। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 पावर 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब खास बात ये है कि इसकी एसआई यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आपका। देखो एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का आएगा, तो एग्जाम में डायरेक्टली वो भी आ जाता है कि एसआई यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की। तो एसआई यूनिट भी आपको ध्यान रखना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो अब आपको ना मतलब थ्योरी तो आपने पढ़ी, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस ऐसे करनी है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा तो इसको अब याद हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन हमको फिर से दिखे तो ये हमारा सही होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। सर 2 का 1 होगा। हाँ, अभी आंसर मैं छुपा नहीं पाया मतलब क्योंकि काफी सारे हैं तो, लेकिन आपको डिस्कस करना है। द वैल्यू ऑफ, वेरी गुड, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई। तो माइनस ई, ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, कायदे से तो इसका आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, तो लेकिन नेगेटिव में तो है नहीं। वैसे इसका आंसर ए या 4 में से कोई भी हो सकता है। ए केवल उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और 4 में क्या है? नन ऑफ दिस, मतलब कि आपका करेक्ट आंसर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होना था। समझ आ रहा है बच्चों? जिसको भी समझ नहीं आ रहा मेरे से प्लीज डायरेक्टली बोले, ठीक है। सर समझ गए। बच्चे एक की वॉइस आ रही है, मेरे को सबकी आवाज चाहिए। सर 4 हाँ होना सर चाहिए। भाई। बोलो बोलो। सर ऑप्शन 4 होना चाहिए। ऑप्शन 4 होना चाहिए, 2। एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन तो वैसे ऑप्शन 4 होना चाहिए कि नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि माइनस आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ वन एंड। जो ये ना एक्चुअली यहाँ पर इस सेंट्रल फोर्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आराम से। इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए अभी वो कर दो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सर इलेक्ट्रिक, बोल पर मीटर नहीं होगा इसका। हाँ वही बता रहा हूँ मैं बच्चों। आप नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, मतलब बिना नोटबुक लेके मत बैठना वरना बहुत ज्यादा आपको नहीं होगा। आप क्या करिए, नोटबुक लीजिए और साथ साथ में डिस्कस करते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखते भी चलिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलना चाहिए था, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहता था पर ढंग से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है, मैंने आपको पढ़ा था, एक होती है न्यूटन पर कूलम। तो आप पता है क्या कीजिए, आप ये कीजिए, आप साथ साथ लिखिए, तो उसमें लिखिए 4 नंबर पे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, एक थी न्यूटन पर कूलम एंड, और एक और थी, वो क्या थी? वोल्ट पर मीटर, राइट। ये दोनों थी, तो दोनों आपका क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में रहे तो एक ही रहेगा, वैसे दोनों तो नहीं रहेगा क्योंकि आपका एक ही ऑप्शन वाला करेक्ट होता है। तो आपको दोनों ही याद करनी है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था और वोल्ट पर मीटर मैंने आपको सेकंड चैप्टर में जाके पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ सर। ओके, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका
यस। अगला क्वेश्चन है आपका द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो क्वेश्चन ऊपर आया था उसकी यूनिट पूछ ली, क्या थी यूनिट बच्चों? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, पहली चीज कूलम स्क्वायर, एम स्मॉल रहेगा यहाँ पर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम में यूनिट भी आ सकती है, तो आपको यूनिट पे भी खास ध्यान देना है, ये जो यूनिट है उस पर भी खास ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट, पर कूलम स्क्वायर, ये होती है उसकी एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। सीजीएस यूनिट में ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। ये मतलब सर सीएस होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ना। सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, बताओ? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, फर्स्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक सर चार्ज। एक हेलो हाँ सर, इसका हम बोले एक बार ट्राई करें हाँ, बोलो 7 का। बोलो। तो इसका द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पियर नहीं होगा? नहीं बच्चे देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, तो एम्पियर तो आपका इलेक्ट्रिक करंट की होती है। मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिक चार्ज बोला, चार्ज की ऐसा यूनिट तो कूलम होती है ना, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, चार्ज बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट की होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी लिख लो आप नॉलेज के लिए। एम्पियर किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट किसकी होती है? एक काम करो, अभी आप ज्यादा लिखने पे फोकस मत करो, समझ लो इसकी जो रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड हो रही क्लास, इसकी जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उससे आप लेक्चर बना लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और ये वोल्ट किसकी होती है? ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल सेकंड चैप्टर में आप पूरा पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ओम, ओम की क्या होती है? ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होगी कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग किस कॉज से होती है? चार्जिंग का कॉज क्या है? सर दोनों हो जाएगा शायद। बताओ बच्चे, मेरे को बताओ। साकिब, चार्जिंग किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से, या इलेक्ट्रॉन के गेन से, या दोनों से, या किसी से भी नहीं? सर दोनों से होती है। वेरी गुड। साकेत, तुमको भी बताना था बच्चे। हाँ सर, मेरा सब बैक हो गया था। कोई बात नहीं। चार्ज कैसे होती है किसी भी बॉडी में? चार्जिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के लॉस से होती है, इलेक्ट्रॉन के गेन से होती है? गेम से। गेन से होती है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से नहीं होती। देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उदय और खुशी ने सही बोला कि बोथ 1 एंड सेकंड। देखो ऐसा होता है कि किसी भी बॉडी को, मैं एक ये जो सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ मैंने कितने बार बोला होगा, गिनती नहीं है। मैंने आपको बोलता है किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, नेगेटिव चार्ज करना तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, पॉजिटिव चार्ज करना तो उससे इलेक्ट्रॉन, बोलो रिपीट करो। सर निकाल लो। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो यानी कि चार्ज, ये तो नहीं बोला ना कि नेगेटिव चार्ज करना है पॉजिटिव चार्ज करना है, उसने केवल बोला कि चार्ज करना है, तो कोई सा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन डाल के भी, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड सेकंड, इलेक्ट्रॉन डाल के भी और इलेक्ट्रॉन निकाल के भी, दोनों तरह से चार्जिंग पॉसिबल है। फर्क कितना, इलेक्ट्रॉन डाल के नेगेटिव चार्ज होता है बॉडी, इलेक्ट्रॉन उस निकाल के बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो साके ध्यान रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बोथ 1 एंड सेकंड होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ, ठीक है। हाँ, समझ गए। व्हेन अ बॉडी, बच्चे ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आगे से मतलब गलती ना हो इसमें, क्योंकि मैं सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तब ऐसा ना हो ये क्वेश्चन मैं कुछ भी पूछूं, कभी भी पूछूं, तो आपको इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ के रट लेना, याद कर लेना अच्छे से, एग्जामिनेशन में बहुत डायरेक्टली ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो उसका मास घटता है, बढ़ता है, या कांस्टेंट रहता है, या घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है? कोई मेरे को बताएगा जल्दी से इसका आंसर? घट भी सकता है सर, बढ़ भी सकता है।
सर मैं बोलूं? बोलो बोलो। सर इससे क्या बोल रहा है, व्हेन ए बॉडी चार्ज इट्स मास, तो सर इसका मैं इनकेस और डिक्रीज दोनों होगा, सही बोलो, 4 नंबर ही होगा। बॉडी चार्ज, जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, खुशी यू आर इनएक्टिव, जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ता है या घटता है? इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए एक ही चीज ट्रांसफर होती है, क्या होती है बताएगा मेरे को कोई? सर इलेक्ट्रॉन। अनम्यूट रखो, जब हल्ला आएगा खुद से म्यूट कर लेना, मैं बता दूंगा बच्चे हल्ला आ रहा है म्यूट कर लो। अभी अनम्यूट करो हर कोई अपना माइक, बार बार आपका ध्यान माइक अनम्यूट और म्यूट करने में ही लग जाएगा वरना। ठीक है, अनम्यूट रखो। साकित अनम्यूट करो, अनम्यूट करो हर कोई अपना माइक। साकित अनम्यूट योर माइक। सर लॉज में थोड़ा ये हल्ला हो रहा है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है चलो। ओके, तो मेरे को बताएगा क्या करते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने, तो किसका लेन देन होता है? इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में डालो या इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी से निकालो, तो इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है? चार्ज के साथ मास होती है उसकी प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन डालो या निकालो, कुछ भी करो, दोनों केस में या तो चार्ज बॉडी में जाएगा या चार्ज बॉडी से आएगा। इलेक्ट्रॉन जब डाल दोगे तो बॉडी का मास बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब निकाल लोगे तो बॉडी का मास घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने निकाला। तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि इंक्रीज कब करेगा? जाहिर सी बात है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब उससे निकालोगे तो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने गॉस इसका लॉ 4 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 4 ऑप्शन कह रहा है। कोई और बताएगा मेरे को? खुशी बताओ बच्चे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही खुशी। यस सर। क्या होगा क्या होगा? गॉस लॉ ने क्या बोला था? टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉडी इज इक्वल टू, गॉस लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ना मैंने, मैं बता रहा हूँ किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ में हमने यही पढ़ा है बच्चों, टोटल फ्लक्स जो बॉडी में लिंक होता है वो किसके इक्वल होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, लेक्चर को ढंग से देख। क्या? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतलब डायरेक्ट, मतलब जो मैंने नोट में लिखवाया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ रोटेट भी नहीं किया, फिर भी इसमें गलत जवाब दे रहे हो बच्चे, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज इज एनक्लोज्ड इन अ क्यूब, एक क्यूब में चार्ज है। तो क्यूब आपको पता है ना, एक 3D बॉडी होती है, एक क्लोज बॉडी, उसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, राइट? मतलब एनक्लोज है मतलब कि कैद है, तो चार्ज इसमें कैद है, तो एक फेज से टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो देखो, पूरी बॉडी से कितना फ्लक्स लिंक है? पूरी बॉडी से, पिछला क्वेश्चन नहीं था, पूरी बॉडी से जितना फ्लक्स लिंक है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमसे कह रहा है कि एक फेज से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो मेरे को ये बताएगा कोई कि क्यूब में फेसेस कितने होते हैं टोटल? जल्दी से, क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? सर 6। 6। सही बोला क्या इसने? साकेत, खुशी, उदय ने सही बोला क्या? हाँ सर 6। वेरी गुड, सही बोला। ठीक है, तो पूरे बॉडी से Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेज से कितना होगा? तो 1/6 कर देंगे। ठीक है, पूरे बॉडी से में 6 फेस है ना, तो एक फेस का निकाल के 1/6 कर देंगे। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट 6, मतलब Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। समझ आया किसी को अब तक कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की? नहीं सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन सर हेलो बोलो। सर, एग्जाम में जो क्वेश्चन सब देता है ना सर, तो वो सर मतलब सब मिला के देगा ना, सर चैप्टर का जितना है? हाँ, मिला के देगा। अभी अभी तो अभी आपके जितने भी चैप्टर हुए हम वही करेंगे ना बच्चे। अभी आपका ऐसा तो नहीं कि हम वो चैप्टर भी करेंगे जो हुआ ही नहीं है अभी डिस्कस। चैप्टर वाइज यस सर, यस सर। क्वेश्चन है, फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर हम मिक्स भी करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। बाकी आपका टेस्ट में लेकिन सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। टेस्ट में कभी ऐसे नहीं लेता कि मतलब सेकंड चैप्टर अभी किया है तो सेकंड के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें फर्स्ट के भी रहेंगे। फिर जब थर्ड चैप्टर का टेस्ट होगा तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रहेंगे। फोर्थ का हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे रहेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। तो संडे को टेस्ट है, उसके लिए रेडी रहना। और साकिब खासकर तुमको कह रहा हूँ बच्चे, तुम मेरे को सीरियस नहीं दिखते टेस्ट में ज्यादा। हाँ सर इस बार ज्यादा। वेरी गुड। ठीक है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q मूव्स
round in a circle about a charge q, then the work done by the charge is, देखो एक पॉइंट चार्ज है q, अब क्या हो रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट अ चार्ज q, एक चार्ज q के अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट। तो वर्क डन बाय द चार्ज इज, तो इसके द्वारा इसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्क डन यहाँ पर फोर्स कितना लगा रहा है, देखो ये जो एक चार्ज है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है कितना, इधर लगा रहा है, उसकी दिशा ये है ना, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ऐसे हर पॉइंट पे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ना परपेंडिकुलर है आपस में, तो कितना है 90 डिग्री है। तो एक बात ध्यान रखना, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी फर्स्ट होगा, आई मीन जीरो होगा, ठीक है। ये मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ वैसे, कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर राइट तो ये ऑप्शन, वाला ठीक है सर, बोलो। ये वाला आपने लिखवाया भी था, ये वाला सर आपने पॉइंट में लिखवाया भी था, ये पढ़ा सेम रखा है, क्वेश्चन। मोस्टली चीजें बच्चों पढ़ा रखी है मैंने, ठीक है, आपको ध्यान देना है, नोट्स आप अच्छे से पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other। 2 point charges है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 microcoulomb, 3 microcoulomb एंड 4 microcoulomb। वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। रिपेल कर रहे हैं, कितना फोर्स है इनके बीच में, 10 न्यूटन। ओके, इफ ईच इज गिवन an additional charge of -6 microcoulomb, then the new force is। कोई इस क्वेश्चन को कर पाएगा बच्चे? सर एक है 3 माइक्रोकूलम और एक है 4 माइक्रोकूलम। हाँ ठीक है, आगे। तो जो रिपेल कर रहा है आपका 10 न्यूटन के फोर्स के। हाँ आगे। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों में, इन दोनों ही बॉडी में हमने क्या किया, हमने अलग से चार्ज दे दिया, दोनों में चार्ज दे दिया कितना, -6 माइक्रोकूलम, इसमें -6 माइक्रोकूलम, इसमें -6 माइक्रोकूलम। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो उसमें आपसे बोल रहा है कि अब न्यू फोर्स कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास वाइट स्क्रीन, सर एफ इक्वल के के Q1 Q2 बाय R²। के Q1 Q2 बाय R², वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहीं स्पेस देख के करता हूँ, जैसे कि स्पेस, 1 सेकेंड, चलो यही साइड में कर लेते हैं क्वेश्चन के पास। देखो ऐसा है, यहाँ पर है फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R²। डिस्टेंस दे रखा है क्या क्वेश्चन में हमको बच्चे, डिस्टेंस दे रखा है क्या? नो सर। डिस्टेंस नहीं दिया, उसको मान लेते हैं R, डिस्टेंस की हमको जरूरत भी नहीं है, और ठीक है R मान लेते हैं। तो यहां से एक चीज लिख सकते हैं, फोर्स कितना है यहाँ पर, 10 है, 10 न्यूटन है ना। तो 10 के की वैल्यू, के Q1 Q2, Q1 कितना है, Q1 है कितना, 3 सर माइक्रो, 3 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। और Q2 कितना है, 4 4 माइक्रो, माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम अपॉन, अपॉन क्या आएगा, R², R तो हमको पता नहीं है, यहाँ से R² की वैल्यू निकालेंगे। R² किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 3 8 12, तो 12 माइक्रोकूलम स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं अभी हम, तो 12 बाई 10 इंटू के। ये R² की वैल्यू आ गई बच्चों, किसी को भी इसमें दिक्कत, जल्दी से बताओ इसको, इसमें सर इसको 4 4 तो ये 12 हो गया और फिर 10, हाँ समझ गए सर। बोलो बोलो साकेत, नो दिक्कत? सर। नहीं सर, दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ R² की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज इतना, देन द न्यू फोर्स इज, नया फोर्स बताना है। एक चीज आप ऐसे समझो, यहाँ लिखने के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ कि नया फोर्स चाहिए हमको। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला तो आपका जो भी है, फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा बाय R²।
अब नया फोर्स कभी भी ऐसा पूछे कि इसमें चेंज आया तो ये क्या होगा, आप ना सीधा सा नई क्वांटिटी के लिए ना एफ डैश लिखो, जैसे कि नया फोर्स है तो उसके लिए लिखो एफ डैश इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है तो के का के रह जाएगा, Q1 नया तो नया Q1 के लिए Q1 डैश, Q2 नया तो नया Q2 के लिए Q2 डैश, और अपॉन में नया डिस्टेंस R डैश का स्क्वायर, लेकिन नया डिस्टेंस और पुराने डिस्टेंस के बराबर है, डिस्टेंस चेंज नहीं किया तो R डैश आपका R के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, हमको नया फोर्स चाहिए ना, नया चार्ज हमको पता है, तो एक काम ऐसे कर सकते हैं कि आगे से मैं यहाँ पर एक वाइट शीट लेके बैठूंगा, इसमें स्पेस नहीं मिलता है यहाँ पर। नया फोर्स किसके इक्वल होगा, के, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना आपको, के Q1 डैश क्या है, नया नया चार्ज क्या है, मेरे को ये बताएगा। 3 माइक्रोकूलम था, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी लगेगी, 3 माइक्रोकूलम चार्ज था और उससे -6 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया, क्या होगा, नेट चार्ज कितना आ जाएगा इसका, -9 माइक्रोकूलम। उदय तुम बोलो। सर 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा हम ये बिजी है, थोड़ा 2 मिनट आगे से पूछिए तो। साकेत 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 फिर से सोच के बोलो। 3 माइक्रोकूलम है बच्चे, 3 माइक्रोकूलम, राइट, 3 माइक्रोकूलम, इसमें ऐड किया -6 माइक्रोकूलम, तो क्या आ जाएगा, +3 -6, तो -3 आ जाएगा, -3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, यस, हाँ, -3 माइक्रोकूलम, और इधर क्या आया, इसमें क्या हुआ, ये 4 था और 4 में -6 ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा, 4 -6 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -2, राइट, अपॉन में आर स्क्वायर रहेगा। अब एक चीज है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू, है ना बच्चों, समझ आ रहा है, तो हाँ यहाँ सर, विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 के अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर की वैल्यू थी 12/10 के, तो 12/10 के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा, 10 ऊपर आ गया, तो 6 इंटू 10/12, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2, तो यानी कि 10/2 यानी कि 5 न्यूटन, आपका जो राइट ऑप्शन होगा 5 न्यूटन होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड, समझ आया, बोलो। हाँ सर, समझ में आया। यस सर। 2 point charges of 3 microcoulomb and -8 microcoulomb attack each other with a force of, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमने किया, इसमें कोई मेरे को फोर्स का नेचर बताएगा कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा सर। कैसे बता सके, रिपल्सन, कैसे बताएंगे, मैंने आपको एक चीज बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब एक जैसे चार्ज हुए, लाइक चार्जेस हुए, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, सर एक जैसा रहेगा ना, हाँ तो सर वो रिपेल करेंगे। कंटाक्ट, बोलो उदय, सर एक जैसा रहेगा वो रिपेल करेगा। वेरी गुड, है ना, और अपोजिट रहे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो आप, पहले 3 था और यहाँ 4 था, दोनों में -6 जोड़ा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3, और ये क्या हो गया, ये हो गया -2, तो एक हो गया -3, एक हो गया -2, तो क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे आपस में, रिपल्सन करेंगे सर। रिपल्शन होगा इनके बीच में, तो ये राइट ऑप्शन 5 न्यूटन, और वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है, आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है, इसका जो रिकॉर्डिंग मिलेगा उससे आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, इसको मतलब लाइटली मत लेना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, देख रहे हो इतने इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अपने एग्जाम में, बाकी टेस्ट दे दो फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ आए, तो 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 14th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आगे देखते हैं 15th क्वेश्चन, A soap bubble is given a negative charge, इसको एक फैक्ट की तरह देख लो, एक सोप बबल में नेगेटिव चार्ज दिया तो उसका रेडियस क्या होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, कि सोप बबल है उसमें हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो चार्जेस क्या करेंगे, चार्जेस तो स्टिक हो गए आपके सोप बबल में, अब चार्जेस क्या करते हैं,
नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में दे दिया तो वो अट्रैक्ट होंगे आपस में या रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये रहा सोप बबल, पूरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो चार्जेस है आपस में अट्रैक्ट होंगे या रिपेल करेंगे, कोई मेरे को बताएगा जल्दी से। सर ये वाला बैलून में सर आपने कहता नेगेटिव चार्ज दे दिया तो सर ये आपका कहता है रिपेल करेगा सर। देखो बात नेगेटिव पॉजिटिव की नहीं है बच्चे, एक बलून है और इसमें एक ही तरह का मैंने चार्ज दे दिया, नेगेटिव नेगेटिव पूरे में, तो ये वाला जो चार्ज है, मैं अगर ये जूम हो तो मैं करूंगा, हाँ देखो यहाँ पर देखना, ये वाला जो चार्ज है ये वाला इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये वाला इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो हर चार्ज तो एक दूसरे से दूर जाने से आएगा ना, है ना, यस सर, यस सर, यस। को रिपेल करेंगे, तो जब सारे रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, सारे रिपेल करे तो सर रेडियस, 21 हो जाएगा। तो यही था आपका ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, राइट, तो आप ऑप्शन सेकंड है आपका करेक्ट। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब डायरेक्ट ये थ्योरी बेस्ड है बच्चों, मैंने टेस्ट हिस्ट्री लिया था कि आपको अच्छे से रिवाइज होता है कि हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाए, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, ये किसके इक्वल था, P डॉट E, PE, P क्रॉस E, E क्रॉस P, वेयर P और E इज डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसके इक्वल था, बताया था मैंने, सर हम बोले इसका, बोलो। सर इसका शायद हो जाएगा क्वेश्चन से पढ़ने दीजिए हमको। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एफ इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। सर इसका पी, सर पी इंटू ई होगा। थर्ड, सेकंड, थर्ड सर, थर्ड पक्का श्योर। क्रॉस ई, मैंने इसको क्रॉस पढ़ते हैं बच्चे, इनटू नहीं पढ़ते, वेक्टर है ना दोनों क्वांटिटीज, इनके बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको क्रॉस पढ़ेंगे, तो ये थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, प्लीज उसको अच्छे से देखो, है ना, यहाँ पर टाइम देने का ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, the work done in rotated dipole by 90 डिग्री is, ये किसके इक्वल होगा बताओ, वर्क डन किसके इक्वल होगा, सर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। साकेत बताओ, कैसे निकाला ये तो बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाया, सर जो एक जैसा होगा ना ऐसे बोल रहा है। आवाज नहीं आ रही बच्चे, साकेत खुशी कहाँ चले गए, सर खुशी का नेट स्लो है। ओ ओके, इसलिए उसकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। साकेत बच्चे तुम बताओ, बताओ इसको बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये मेरे को करके बताओगे, ये जो मैंने थ्योरी में बता रखा है उसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये मेरे को करके दिखाओगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q is placed in an electric field of magnitude E. The force experienced by the charge will be, कितना फोर्स होगा इनके बीच में बताओ, मिल जाएगा ए ए ए। हाँ तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा रखा है, QE, F इक्वल टू QE, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर QE हो जाएगा, समझ आ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम, तो ये कैसे करेंगे, Q इक्वल टू एनी से करेंगे, Q इक्वल टू एनी, राइट, तो कैसे होगा Q इक्वल टू एनी से, बोलो, करा रखा है क्वेश्चन भी, मैंने आपको बोला था वैल्यू भी वैसे 2-3 बार करोगे वैल्यू याद हो जाएगी आपको, क्यू 6.25, सर इसको ऐसे करोगे सर। देखो क्यू इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू एन की वैल्यू निकालिए, ई की वैल्यू आपको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, तो इधर से n की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है, ये सब क्लास में करा रखा है बच्चों मैंने, इसमें आप ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा। A glass rod rubbed with silk acquire a charge plus 1.6 into 10⁻⁻12 coulomb. What is the charge on the silk?
बताओ, एक ग्लास रॉड है, देखो एक ग्लास रॉड है, उसको रब किया सिल्क के साथ में, तो उस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। इंटू 10⁻⁻12, तो ग्लास रॉड पे आ गया +1.6 इंटू 10⁻−12 कूलम। तो सिल्क पे कितना आया होगा? जितना इस पे आया, इसका नेगेटिव आ रहा सर। सेम मैग्नीट्यूड और विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। यस सर। It is possible to have a positively charged body at zero potential, negative potential, positive potential. किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम कहाँ रख सकते हैं? जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो कहीं भी रख सकते हैं। हाँ, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द सेकंड चैप्टर से वैसे लिंक था क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी था। तो अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज हम कैसे दे सकते हैं? गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। कोई बताएगा मेरे को? साकेत? इसका सर हम बोले सर एक बॉडी को नेगेटिव चार्ज सर आपका इलेक्ट्रॉन को सर दे के गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट हो जाएगा 1 नंबर। वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हो सकता? सर सेकंड में आपका दिया रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कैसे कर सकते हैं सर उसमें? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए, क्या होता है? नेगेटिव चार्ज नहीं आता बॉडी में? नहीं सर नेगेटिव चार्ज बोल रहा है ना सर, तो किससे कहता है इसमें कहता है आपका इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा इसमें। एग्जैक्टली, वेरी गुड। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तब होता है जब बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो, लेकिन क्वेश्चन है तो नेगेटिव बोला। वेरी गुड उदय, बहुत अच्छे। तो फर्स्ट होगा इसका गिविंग। सर क्या बोली सर, थोड़ा फोन किया था सर घर से मम्मी को। कौन सा क्वेश्चन हो रहा है सर? ये 28 सेकंड कह रहे हैं साकेत हम। अ बॉडी कैन बी नेगेटिव चार्ज बाय, ये क्वेश्चन देखो साकेत, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं? उससे इलेक्ट्रॉन, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, एक्सेस इलेक्ट्रॉन देके, या सेकंड ऑप्शन है रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, थर्ड है गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, फोर्थ है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट। क्या होगा, क्या लगता है साकेत? A body can be negatively charged, giving access of electrons to it, removing some electrons from it, giving some protons. सर electrons होगा सर। कौन सा वाला ऑप्शन? सेकंड? Giving access of electrons to it. सेकंड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ना। क्वेश्चन ने हमको बोल रखा है कि हाँ सर, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज दिया हुआ है। वेरी गुड। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया था। Having two bodies. वेरी गुड, ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल है, यानी कि ऐसा कुछ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, बहुत डिटेल में जीरो बता। का जीरो 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 होगा जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, सर, ये वाला आपने बताया था सर, यस, ये वाला आपने फिगर बताया था। है ना, तो जीरो होगा, डिस्कशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? मैंने बताया था, एक न्यूटन पर कूलम होती है और एक वोल्ट पर मीटर होती है। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर नहीं है, न्यूटन पर कूलम हाँ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस +8q एंड -2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l रिस्पेक्टिवली। तो 2 पॉइंट चार्जेस है +8q एंड -2q, जो कि रखे हैं x इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपका ये x है तो x इक्वल टू 0 ये रहा, x इक्वल टू l ये रहा, राइट। तो यहाँ पर +8q रखा है, +8q, और यहाँ पर -2q रखा है। तो the location of a point on z axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0। तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है आपका, कहाँ कहाँ रखा है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे रखा है, राइट। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन z एक्सिस, अब यहाँ पर एक z एक्सिस बनाते हैं। तो आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा दे, पर आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो z एक्सिस कहाँ होगा? z एक्सिस आपका यहाँ होगा, x इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर होगा। तो ये कह रहा है कि ये है z एक्सिस, पहली चीज z एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन z एक्सिस, z एक्सिस पे आपको वो पॉइंट निकालना है at which net electric field due to these 2 point charges is 0,
जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो चार्जेस की वजह से जीरो हो। तो कैसे निकालोगे? मान लो कि वो जो डिस्टेंस है वो है आपका z डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक है। हेलो बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन, वेट मेरे को फिर से एक्सप्लेन करने दो। देखो ऐसा है, क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास दो चार्जेस रखे हैं, एक x इक्वल टू 0 पर यानी कि एक चार्ज यहाँ पर, और एक x इक्वल टू l पर। x इक्वल टू 0 पे जो चार्ज रखा है उसकी क्या वैल्यू है? उसकी जो वैल्यू है वो है कितनी कितनी क्वेश्चन ने दे रखा है वैल्यू? +8 कूलम, +8 कूलम, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो है +8 Q, एक्चुअली नॉट कूलम, और यहाँ पर जो है वो है -2Q। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि z एक्सिस पे कितनी दूरी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी इन दोनों की वजह से। तो कैसे निकालेंगे? z एक्सिस आपका यहाँ से पास होगा और इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है ये अगर x एक्सिस है, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे इसमें? हाँ पाइथागोरस का थोड़ा सा यूज आएगा, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आपका ये लगेगा कि मान लो वो जो डिस्टेंस है वो है z दूरी पर, तो ये दूरी z हो गई, ये वाली दूरी कितनी हो गई? ये l हो गई। कोई मेरे को बताएगा कि ये वाली दूरी कितनी होगी? ये दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये दूरी कितनी होगी बताओ? सर वो भी एल ही होगी। नो, कोई और बताएगा मेरे को? खुशी बच्चे, ये दूरी कितनी होगी? ये वाली जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाई है कितनी होगी ये? जल्दी से बोलो कोई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √z² प्लस l² नहीं होगा? तो यहां से आपको ये करना है, यस सर। फॉर्मूला लगा देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेक्टर साइन भी आएगा वैसे तो, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा के ऊपर की डायरेक्शन में अगर हम लें तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, तो के Q1, अगर इसको Q1 बोले, बाय z², ये होगा। और यहाँ पर जो होगा इसकी वजह से जो होगा ऊपर की डायरेक्शन में वो हो जाएगा E, ये 1 है, ये है 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? के Q2 अपॉन √z², ये z है, z² प्लस l² है ना, इसका भी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी कि क्या बचा? z² प्लस l², राइट। अब क्या है इसका, ये जा रही है ऐसे, इसका हमको कंपोनेंट लेना है ये वाला, यानी कि ये वाला इधर वाला। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका? ये अगर इधर है आपका एंगल, चलो थीटा इसको मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा हो गया। तो मेरे को कोई बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये इतना कितना होगा? बोलो बोलो, E2 cos थीटा नहीं होगा? E2 cos थीटा, यस सर। है ना। तो यहाँ से E2 cos थीटा हो गया, तो यहाँ से E1 विल बी इक्वल टू E2। मेरे पे थोड़ा ना स्पेस आता ना, मैं नेक्स्ट क्लास से व्हाइट पेज लेके रहूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। cos थीटा, तो यहाँ से E1 की वैल्यू आ गई k Q1 बाय z², और यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? ये देखो देखो, E2 यानी कि k Q2 बाय z² प्लस l² और cos थीटा। इस एंगल में cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? z, हाइपोटेनस कितना है? √z² प्लस l²। तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? k से k कैंसिल हो रहा है, 1 सेकेंड, k से k कैंसिल हो रहा है, और देखो यहाँ से अब डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन जो है Q1 क्या था? +8 या -8? सर -8 था। तो ये था +8 बाय z² विल बी इक्वल टू -2 बाय z² प्लस l² इंटू z अंडर रूट
जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको ट्राई करने के बाद, ये 4 बारी में कट रहा है। ओके, इसको सॉल्व करना, हो जाएगा। ओके, इससे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी और आपको ऑप्शन जो भी है वो सही मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोई मेरे को बताएगा? नहीं होगा मैं फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी इसको एकदम सॉल्व करने लगेंगे तो आगे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, या इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन जितने भी है उसको आपका होमवर्क है, उसको करना है। ये हेलो हाँ, बोलो। सर, साइन का p बाय h होता है, cos का b बाय h, और tan हाँ का सर p बाय b होगा ना? हाँ बच्चे, हाँ ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, टेन का भी है। 10 का परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिक डायपोल आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या क्या उसको एक्सपीरियंस होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने आपको बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फोर्स लगेगा 0, टॉर्क लगेगा नॉन जीरो। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो और टॉर्क तो 0 जाहिर सी बात है नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा। क्लास में डिस्कस कर चुके, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कौन सी क्वांटिटी की यूनिट होती है? पता है आपको? थिंक इलेक्ट्रिक सर। इंटेंसिटी, है ना, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, आगे क्वेश्चन है, देखो इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसकी किसकी वो होती है, किसकी यूनिट है बच्चों? जूल पर सर, कूलम, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की होती है जूल पर कूलम। राइट, तो ऑप्शन पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों की ऐसा सर, यूनिट सारा आंसर आप पहले मिटा दीजिए। क्या सारा आंसर तो सर मिटा दीजिए, अब दिख रहा है सर। टाइम लग जाएगा। आप चीटिंग मत, देखो आपको क्वेश्चन आता है ना तो आप ईमानदारी से उसका जवाब दे दो। मतलब बस इसलिए मत बोलो कि आपको ऑप्शन, इस यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन गलत भी होंगे पता है, तो वो तो मैं पहचान जाऊंगा। खैर, तो डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इज, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या था? एक क्वेश्चन मिस हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? बोलो बोलो। सर, कूलोमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, किलोमीटर। ठीक है, ये भी क्लास में करा रखा है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे ही आपको जवाब देना है। सर, ये क्वेश्चन तो सर इजी है, लेकिन सर जो सब मिला के करेंगे ना तो थोड़ा हार्ड लगेगा। कुछ हार्ड नहीं लगा, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इन्हीं क्वेश्चन को तुम करते रहना, सब इजी है। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद है किसी को? लिखवाया था मैंने, हमको याद है बताओ। सर। m-1, हम्म, l-3, t-2 और a4। एल m-1 क्या बोला तुमने? m-1, l-3, t4 और a स्क्वायर। वेरी गुड, a2। हाँ ए स्क्वायर ए टू, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। A wire carries a current 1 microcoulomb if charge on an electron is 1.6 number of electron per second through the wire। देखो ये कह रहा है एक तार है जिसमें करंट कितना है? करंट है, आई की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 माइक्रोकूलम। वैसे ही थर्ड चैप्टर में होता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो भी आपका चल ही रहा है, मतलब तो आप वो भी कर लोगे। 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर का मतलब कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? 10⁻⁻, बोलो जल्दी। 18 सर, 18। माइक्रो 6, 13 से 13। 6 मिली अरे हाँ। 3 माइक्रो -6, पिको -9, नैनो -9, आई मीन पिको -12। तो I इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पेयर आपको दे रखा है। तो हर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होना है वही बताना है। तो I इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है N E बाई T, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको N की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो N बाई T की वैल्यू निकालनी है, पर सेकंड में कह रहा है ना, तो हर सेकंड में कह रहा है। ये नहीं बोला कि टोटल कितने पास हुए, ये कह रहे हैं कि हर एक सेकंड में कितने पास हुए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। एक एक तार में से ना करंट जा रहा है
10 की पावर -6 एम्पेयर, राइट, इतना बोला, माइक्रो एम्पेयर, हाँ 10 की पावर -6 एम्पेयर। इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये नहीं भी देता तो हो जाता है क्योंकि ये वैल्यू हमको याद है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो हो रहे हैं। तो चार्ज का करंट का आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। क्वेश्चन ने हमको बोला क्या निकालने के लिए, n बोला है या n बाई टी बोला है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको निकालना पड़ता है n, लेकिन क्वेश्चन ने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो हमको निकालना है n बाई टी। इसमें थोड़ा ध्यान देना है ना। तो n बाई टी की वैल्यू निकालनी है, तो n बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा, n बाई टी किसके इक्वल हो जाएगा, i बाई ई के, i बाई ई। तो यानी कि i की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 10 की पावर -6 एम्पियर, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करके 1/1.6 इंटू 10⁻13 आएगा, ये पर सेकंड आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको, किसी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ओके, ऑप्शन है आपके ये, तो इसको जो 1/1.6 जो आपका होगा 0.625 के इक्वल होगा, और इंटू 10⁻13, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये 0.625 कैसे आया, ये हमको याद भी है, जब हमने निकाला था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेम कैलकुलेशन उसके लिए भी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताओ, एनर्जी किसके इक्वल होती है, U इक्वल पीई होगा पीई या माइनस पीई। देखो बच्चे, एक चीज सर। ध्यान रखना, -P। हाँ, जब माइनस नेगेटिव होता है ना तो वो स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी अगर नेगेटिव है ना तो स्टेबल है ना। लेकिन पॉजिटिव है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं चारों ओर, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब आप करोगे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे के क्यू एन क्यू टू बाई आर से, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन लोगे और एक का नेगेटिव साइन लोगे, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब कि नेगेटिव आ रही है, पहली चीज तो है। लेकिन हमको तो पता है कि एटम स्टेबल है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब वो स्टेबल है, और पॉजिटिव अगर आएगी तो इसका मतलब अनस्टेबल है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो आप देख रहे हो ये स्टेबल है ना, ये रिपेल कर रहे हैं आपस में, राइट। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो माइनस पी होगा, और अनस्टेबल पूछता तो प्लस पी हो जाता। समझ आया, ये ध्यान रखना आपको। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल पे कितना होता है, मैंने आपको बताया था 0। अभी एक क्वेश्चन दोबारा फिर दिया है यहाँ पे यस, इफ द डिस्टेंस ऑफ सर। अ, आज क्या बच्चे, सर नेट ज्यादा नहीं है सर, ये बैक हो ओके जाएगा ठीक है, मेरा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वो आज ही ऑफ करने वाले हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। देखो, इफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे किसी भी पॉइंट का जो हम डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर दे, किसी पॉइंट का डिस्टेंस इंक्रीज कर दे, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, घटेगी सर। वेरी गुड, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है के क्यू बाय आर। तो यहाँ से आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्स। घटेगी सर, क्या, क्या बच्चे, कैसे घटेगी? बता रहा हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू बाय आर हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आर को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा सर। घटेगा ना। तो वही आपका यहाँ पर डिस्टेंस आर- आया, सर बी बढ़ाएंगे तो सर आर घटेगा। हाँ, और आर बढ़ाएंगे तो वी घटेगा, आर घटाएंगे तो वी बढ़ेगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड है, आई मीन सेकंड। A positively charged glass rod attract an object, the object must be। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है और वो अट्रैक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इसका हमको लगता है एक होगा। नेगेटिव, साकेत सर इसका होगा 3 सर। कैसे तुमने 3 बोला, मेरे को एक्सप्लेन करो। कौन सा सर, 36 नंबर। हाँ बच्चे,
बोलो बोलो। सर नेगेटिव चार्ज रहता है लेकिन न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल रॉड है, एक ग्लास रॉड है ऐसी, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। तो ये जो रॉड है ये क्या करेगी, अट्रैक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। ये जो रॉड है ना, ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा या फिर मैग्नेट होगा, क्या होगा बताओ। न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। क्यों बोला तुमने न्यूट्रल? देखो मैं बताता हूँ, एक ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो ये नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो उदय ने ये सोच के आंसर दिया था कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो बात बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इंडक्शन होगा बच्चे, इसमें इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन भी हो सकता है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव यहाँ जो जितना फोर्स इसका अट्रैक्शन का होगा, और रिपल्शन का, अट्रैक्शन का किसके वजह से होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और रिपल्शन का किसके वजह से होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा वो बड़ा होगा, रिपल्शन वाला फोर्स जो होगा छोटा होगा। तो नेट फोर्स आपका अट्रैक्टिव हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल होगा सर। नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल दोनों हो सकता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड है करेक्ट, ध्यान रखना आगे से। ओके, 37 क्वेश्चन देखो, रिपीट हो गया वापस से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज इज कितना होता है, 6.25 into 10 to the power 1/1 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर की, बोल्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सर मुझे दिख नहीं रही, मेरा नेटवर्क है ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब क्लास ऑफ करें, टाइम भी हो गया वैसे, और क्वेश्चन ये रिपीटेड ही हो रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा वो हम करेंगे। ओके ठीक है, ये वाला फाइनल ओके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लिंक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट। ये सही आपने पढ़ाया था। ऑब्वियसली पढ़ाया था बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, ये होता है ना। यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा आपका। ठीक है, और भी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लिखवाई थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये भी होती है, और साथ में वोल्ट मीटर भी होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मैंने आपको कॉपी में लिखवाई थी, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, मैंने प्रूफ किया भी कैसा है वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर होते हैं, एरिया की मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझे, तो लिख लेना। तो बच्चों देखो, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपको जो भी रिकॉर्डिंग इसका मिलेगा, ये जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप निकाल के लिख सकते हो अपनी कॉपी में, इसके लिए एक अलग नोटबुक बनाओ बच्चों। ये जो हम क्वेश्चन करें इसके लिए अलग नोटबुक बनाओ, याद रखें। ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसको आपको जितना भी, मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सको उससे लिखो। जैसे कि ये होता है ना, यहाँ से आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, और क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम होती है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, ये लिख दो, करंट की। ओम किसकी होती है, लिख दो, रेजिस्टेंस की। वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जितनी भी चीजें लिख सकते हो तो वो लिखो, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, मतलब फुल एंड फुल स्कोर करने से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ये क्वेश्चन कर ले, टेस्ट कर ले, नोट्स कर ले, 3 चीज करो आप, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी पर बच्चों, ठीक है। सर करने के लिए तैयार है सर।
साकेत करोगे? खुशी की तो आवाज नहीं आ रही। हाँ सर करेंगे। तो ये सारे चीज मेरे को एक नोटबुक में चाहिए, मैं कल देखूंगा इसको। ओके, तो लिख लेना इन सभी को, क्वेश्चन को कर लेना। ये क्वेश्चन आगे से गलती नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। इनको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसका आपको, ठीक है? ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड बाय नाइट सर। सर, थैंक यू।